हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू गुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर फ्यूल के इंट्रोडक्शन व क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूल, जिसे कि हिंदी में ईंधन कहा जाता है, के बारे में सभी जानते हैं। ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको जलाने पे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है और जिसे कि हम किसी भी कार्य के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। ईंधन का मुख्य कंपोनेंट कार्बन होता है और कार्बन के अलावा ईंधन में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ईंधन के जो एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल जैसे लकड़ी है, कोयला है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये सब ईंधन के एग्जाम्पल है। ईंधन के जलाने पे जो रिएक्शन होती है उसे इंग्लिश में कंबशन बोला जाता है, दहन बोला जाता है। और उसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी यौगिक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर उस कंपाउंड में जो भी कार्बन होता है वो CO2 में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन है वो H2O में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मैथेन। मैथेन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो CO2 है, H2O बनता है और बहुत अमाउंट में हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन को उनके प्राप्ति के सोर्स के आधार पे दो प्रकार में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी और नेचुरल, जिसे हिंदी में प्राथमिक या प्राकृतिक बोला जाता है। सेकंड है सेकेंडरी या डिराइव्ड, द्वितीयक या व्युत्पत्ति। फर्स्ट में जो नाम है प्राइमरी या प्राकृतिक, इस नाम से स्पष्ट है कि ऐसे ईंधन जिसमें जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं और उन्हें उसी रूप में यदि यूज किया जाता है तो उन्हें प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल कहा जाता है। और ऐसे ईंधन जो कि प्राकृतिक फ्यूल से बनाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी या डिराइव्ड फ्यूल कहा जाता है। दोनों तरह के ईंधनों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पे तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और अब है प्राइमरी सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है, जैसे जो कि प्राइमरी भी हो और सॉलिड भी हो। उसके सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वुड है, लकड़ी है, कोयला है, ये सब। प्राइमरी लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, जो कि ज़मीन से निकलता है। प्राइमरी गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल के इसमें सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल है कोक है। लकड़ी को, कोयले को जब गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में तो कोयले में से जो भी वाष्पशील पदार्थ होते हैं वह निकल जाते हैं और जो पदार्थ बचता है वो कोक कहलाता है, जो कि एक बहुत अच्छा ईंधन है। तो कोयले से कोक बन रहा है, इसलिए कोयला तो प्राइमरी फ्यूल हुआ और कोक है सेकेंडरी फ्यूल हुआ है। सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जो कि सब क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रवाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंडरी गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल है कोल गैस है, ऑयल गैस है। ये कोल गैस है कोयले से बनाई जाती है, ऑयल गैस केरोसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं। तो एक अच्छा ईंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसका कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। कैलोरी मान होता है कि किसी ईंधन के दहन से एक ग्राम या 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उसका कैलोरी मान कहते हैं। तो किसी भी अच्छे ईंधन के लिए कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, उससे ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा प्राप्त
होनी चाहिए। सेकंड है लो मॉइस्चर कंटेंट, अच्छे फ्यूल के लिए इसमें नमी कम होनी चाहिए। थर्ड है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, एक अच्छा फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब ज्वलन ताप न तो बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, क्योंकि ज्वलन ताप यदि बहुत ज़्यादा होगा तो ईंधन को जलाने के लिए उसको ज़्यादा ऊष्मा हमको शुरू में देनी पड़ेगी, और यदि ईंधन का ज्वलन ताप कम होगा तो वो कई बार अपने आप भी जल सकता है। नेक्स्ट है नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, कि जो भी कंबशन की प्रोडक्ट बनते हैं वो नुकसान हानिकारक नहीं होने चाहिए। कंबशन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल, फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसका कि जो भी दहन करें हम तो उसको कंट्रोल नियंत्रित आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट है ईजी टू ट्रांसपोर्ट, फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ईजी हो। ईजी टू स्टोरेज, स्टोर करने में इसको रखने में भी ईजी होना चाहिए। नेक्स्ट लो नॉन कंबस्टिबल मैटर, कि ऐसा पदार्थ नॉन कंबस्टिबल मैटर मतलब जो जिस पदार्थ का कम फ्यूल में ऐसा पार्ट जिसका कि दहन नहीं होता है वो राख कहलाता है, वो एश कहलाता है, तो ऐसा पार्ट कम होना चाहिए। नो स्मोक ऑन कंबशन, कि फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि जिसके कंबशन से दहन करने से धुआं नहीं हो ताकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। तो आज हमने फ्यूल के जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।